आदि मानव यहाँ रहा करते थे। माँ विश्वेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर है। छत्तीसगढ़ के नक्शे में एक अलग पहचान दिलाई जा सकती थी। कहते हैं छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से राज्य में वो सब कुछ है जिसे देखने की ख्वाहिश कलेजे में समेटे लोग देश और विदेश की सैर तक कराते हैं। मगर जिस हकीकत का मैं जिक्र कर रहा हूं या फिर करने जा रहा हूं, उसकी तासीर और खूबसूरती से कम ही लोगों का वास्ता पड़ा होगा। जिला मुख्यालय कोरबा से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर बुका जल विहार की भव्यता और मनोरम छवि के किस्से मैंने मात्र लोगों से सुन रखे थे। 2 दिन पहले ही बुका जाने का मौका मिला। मैं, मेरा कैमरा सहयोगी ऊर्जा नगरी से कटघोरा होते हुए अंबिकापुर की ओर निकल पड़े। कटघोरा से अंबिकापुर मार्ग पर बुका जल विहार है। यह सुनकर मैं प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन करीब से करने की लालसा लिए बड़ी बेताबी से आगे बढ़ता रहा। करीब 35 किलोमीटर का सफर कटघोरा से तय करने के बाद सड़क के किनारे इस स्वागत द्वार को देखकर मन में उफान मार रही लालसा और बढ़ गई। जंगल के रास्ते हमारी टीम उस सौंदर्य के दीदार को बेताब थी जिसे छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहा जाता है। जी हाँ, करीब 2.25 घंटे का इंतजार जब खत्म हुआ तो आंखों के सामने मानो स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो ऐसा प्रतीत होने लगा। मैं इस खूबसूरत नजारे को देखता, फिर इसके वीरानेपन की वजह मन ही मन तलाशता। कई सवाल, मगर जवाब खोजने के बीच कैमरे की नजरों से मैं बुका के सौंदर्य को यादों के झरोखों में समेटने की कोशिश भी करता रहा। हर पल मानो क्या करें क्या ना करें। कुछ हमारे साथी बिलासपुर से छत्तीसगढ़ के इस मॉरिशस को देखने भी पहुंचे थे। सुदूर पहाड़ियों के बीच केवल पानी और सिर्फ पानी। इस ना खत्म होने वाले पानी के बीच कुछ नजर आता तो बस छोटे छोटे टापू, बोट पर सवार सैलानियों की सुकून से भरी नजरें
और स्वागत के लिए बार बार पानी के भीतर से बाहर निकल आती कुछ मछलियां। हर नजारा जिंदगी में ना भूल पाने वाला पल था। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कुछ चुनिंदा बांधों में एक है बांगो बांध, जिसके बीच है ये बुका जल विहार। राज्य तो दूर, कोरबा और आसपास के जिलों में रहने वाले पर्यटकों को भी इस सौंदर्य की छिपी तस्वीर से या तो ज्यादा इत्तेफाक नहीं है या फिर लोग नहीं जानते कि क्या नहीं देख पा रहे हैं। हसदेव और चोरनई नदी के संगम का ये विहंगम नजारा हर रंजो गम को भूलने पर मजबूर कर देता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बुका जल विहार से बोट के जरिए हम टिरीसरई पहुंचे, फिर सतरेंगा पहुंच गए। बुका से टिरीसरई का सफर पानी के रास्ते करीब 20 मिनट का था। पानी के बीच मौज मस्ती का सफर पूरे दिन कुछ ऐसे जारी रहा जैसे जिंदगी में कुछ और है ही नहीं। रोमांचित कर देने वाले इस विहंगम नजारे को देखने वालों की भीड़ भले ही मौके पर हमें कम नजर आई हो, मगर छत्तीसगढ़ के नक्शे में बुका जल विहार, टिरीसरई और सतरेंगा को अलग पहचान दिलाई जा सकती है। मगर उस पहचान के लिए शासन, प्रशासन और जमीनी स्तर पर सकारात्मक कोशिशों की दरकार है, जो हमें बुका और आसपास के सौंदर्य भरे इस इलाके में कहीं भी नजर नहीं आई। यहां वन विभाग का एक छोटा सा रेस्ट हाउस भी है। आसपास कुछ टूटे झूले कभी किए गए विकास की कोशिशों का सच भी बताते हैं, मगर उदासीनता की भेंट चढ़ा एक अद्भुत और मनोरम पर्यटन स्थल बुका आज भी पहाड़ के किसी रास्ते से मसीहा के आ जाने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति की खूबसूरती पर पड़ी उपेक्षा की धुंधली चादर हटाने मसीहा कब आएगा हम नहीं जानते, मगर ये कड़वी हकीकत है कि इस धरा की खूबसूरती पर ग्रहण लगाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि हम आम इंसानों ने ही तो किया है। इस मनोरम स्थल से लौटने की इच्छा तो नहीं होती, मगर लौटना भी जरूरी है। हम अपने पुराने साथियों से विदा लेकर वापस कोरबा के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते में मुझे किसी शायर की वो चंद लाइनें याद आ गई जिसमें उसने कहा है, जाने वाले याद रहे, शाम ढले फिर घर आना है। जाने वाले याद
जाने वाले याद रहे, जाने वाले याद रहे। शाम ढले घर आना है, शाम ढले घर आना है। इस धरती पर क्या कुछ नहीं है। पहाड़, जंगल, नदियां, झरने और न जाने क्या क्या। इस धरती की कोख से कोयला, हीरा, बॉक्साइट, अभ्रक और न जाने कितने तरह के खनिज इंसानों की रसूखियत का आज कारण बने हुए हैं। मगर इंसानी फितरत ही कहे कि जिसने दिया उसे ही ठुकरा कर हम आगे बढ़ गए। रास्ते भर बुका की खूबसूरती आंखों के सामने नजर आती रही। मुझे लगा कोई ऐसी चीज पीछे छूटती जा रही है जिससे कम वक्त में काफी ज्यादा लगाव हो गया है। हम उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलकर वापस कोरबा आ गए। दूसरे दिन हमारी टीम रूमगढ़ा हवाई पट्टी के रास्ते सतरेंगा की ओर निकल पड़ी। गर्मी का मौसम है, जंगल में वीरानी छाई हुई है और सूनी सड़कें फिर कुछ याद दिला जाती हैं। दूर तलक वीराना है, दूर तलक वीराना है। कब तक चलते जाना है, कब तक चलते जाना है। दूर तलक वीराना है, दूर तलक वीराना। सच ही तो है, जिस रास्ते पर विकास की परत चढ़ाकर लोगों को सौंदर्य और प्रकृति के मनोरम नजारे का दीदार करवाया जा सकता है, उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मैं उस रास्ते का जिक्र कर रहा हूं जो सतरेंगा की ओर बढ़ रहा है। कोरबा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सतरेंगा के किस्से मैंने काफी सुन रखे हैं। आज साथियों की बदौलत सफर उसी ओर का है। रास्ते भर तरह तरह के पहाड़। किसी पहाड़ को देखकर लगता है जैसे बरसों पुराने किसी किले की बाहरी दीवार हो। किसी पहाड़ को देखकर अनायास ही राजा के सिर पर लगे मुकुट का ख्याल आ जाता है। गर्मी बहुत है, मगर खूबसूरत वादियों की मनमोहक अदाओं ने मन को तसल्ली की बारिश में भिगो रखा है। रास्ते में कई अद्भुत नजारे, कई लोगों की सूरत अजीब अजीब से ख्यालात मन में लाती रही। आज की हमारी इस यात्रा की मंजिल काफी करीब है। ये बोर्ड देखकर ऐसा कह रहा हूं। हम सतरेंगा के लिए उस कच्चे रास्ते पर मुड़ गए हैं जहां पर आज भी इंसान विकास की बाट जोहता पैदल धूल उड़ाता चल रहा है। रास्ते में गर्दो गुबार को अपने पीछे छोड़ते हम सतरेंगा पहुंच गए। वन महकमे ने यहां एक विश्राम गृह बनवा रखा है जो कुछ खास लोगों के अलावा अधिकारियों के ऐशो आराम के काम आता है।
हमारी टीम पहुंची तो एक कर्मचारी ने दौड़कर बाहर लगा बैरियर खोल दिया, मगर रेस्ट हाउस के भीतर आराम से बैठने की चाह के लिए हमें काफी लंबा चौड़ा परिचय देना पड़ा। हालांकि हमने बाहर ही लगी चंद कुर्सियों पर कुछ पल बिताया और दर्शनीय स्थल सतरेंगा के रंग को करीब से महसूस करने लगे। एक और वन महकमे की तमाम कारगुजारियां भवन की छत से लेकर दीवारों पर दरारों के रूप में दिखाई पड़ती रही, तो दूसरी ओर ऐसा नजारा जहां से नजरें हटाना मुश्किल सा लग रहा था। समुद्र तल से करीब करीब 350 फीट ऊंचाई पर इस पर्यटन स्थल पर वन महकमे ने कैसे ग्रहण लगा रखा है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। पहले इस खूबसूरती से पूरी तरह हम खुद वाकिफ हो जाएं, फिर सरकारी अफसरों की कारगुजारियों के किस्से आम करने के लिए तो पर्याप्त समय और मौके हैं। यहाँ के गायब पंखों और कुछ चीजों को देखकर जगजीत सिंह साहिब की वो चंद लाइनें हमें याद आ गई। फर्क है बस किरदारों में, फर्क है बस किरदारों में, फर्क है बस किरदारों में, बाकी खेल पुराना है, बाकी खेल पुराना है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी। पर्यटकों की तलाश में नजरें थक गई, मगर कोई नजर नहीं आया। ऐसा लगा हम गलत वक्त पर आ गए हैं। यहाँ की खूबसूरती और बुका की खूबसूरती में ज्यादा फर्क मुझे नजर नहीं आया। जितना सुकून हमें बुका में मिला, उतना ही आराम और सुकून इस जगह पर। कहते हैं बारिश के मौसम में पानी बढ़ता है तो सामने नजर आते ये टापू डूब जाते हैं। वैसे पानी अब भी बहुत है। गांव के लोग कहते हैं इस टीले तक लोग आम दिनों में बड़े ही आराम से आ जा सकते हैं। फिलहाल यहां तक पहुंचना मुश्किल का काम है। दूर किनारे पर गांव के कुछ आदमी रात की सब्जी का इंतजाम कर रहे हैं। मछली मारने के लिए धैर्यता और संयम की जरूरत है, जो इन लोगों में नजर आती है। यहां पर एक शिवलिंग भी हमें नजर आया। किसी भक्त की आस्था वीरानेपन का शिकार हो गई है। खैर, भगवान है, सब देख और समझ रहे हैं। इधर पर्यटकों के मनोरंजन और जल विहार के लिए कई नाव और बोट यहां मंगाई गई, मगर सब औंधे मुंह पड़ी है। प्रशासनिक अमले की पर्यटन के प्रति संवेदना का सच इन बोट में लग चुके जंग से ज्यादा गंदा है। जो जगह पर्यटन के लिहाज से वन महकमे को राजस्व दिला सकती है, जिस जगह को सैलानियों की भीड़ बुलाने के लिहाज से विकसित किया जा सकता है, उसे उपेक्षा की नजरों से देखा जा रहा है। यहां के चौकीदार ने बड़ी मान मनोवल के बाद जुबा खोली। उसने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, मगर जो कहा वो वन महकमे के भ्रष्टाचार और आम जनता की सुविधाओं पर लगाम लगाने की सच्चाई को खुद ब खुद बयां कर गया। अब सुविधा तो अब कहाँ है, अब यहाँ अब पानी उनी देखे बात। हाँ, बोट चलाने वाला मन तो पर साल चले इन साल, अब वो रेट उठ हमन के थोड़ा कम हो गया तो नाम से अब बंद कर दी है। काफी देर तक रुकने के बाद हम यहाँ से वापस निकल पड़े हैं।
सहयोगियों ने बताया पास ही में एक और जगह है जहां साल का एक विशाल वृक्ष है जिसकी उम्र करीब करीब 1500 साल है। हम यहां भी पहुंचे। हम चंद किलोमीटर का सफर तय करके उस जगह पर पहुंच गए। सबसे पहले साथ ले गए खाने को जमीन पर बैठकर प्रेम से खाया, फिर कैमरे की नजरों से उस पेड़ की उम्र को निहारते रहे। इस जगह को महज एक सरकारी बोर्ड लगाकर महकमे ने संरक्षित कर देने की औपचारिकता पूरी कर रखी है। यहां पर देवी देवताओं का वास है, ऐसा भी गांव के लोग कहते हैं। बताते हो 2-4 पीढ़ी पूर्वज पहली के, मतलब बहुत दिन हो गए, बहुत दूर दूर ले आते हैं। वैसे कह रहे मोटाई है और मतलब वो साल पुराना। हमने जितना देखा, जो समझ आया, उस लिहाज से कोरबा के कलेजे में प्राकृतिक संसाधनों की जितनी बहुलता और संपन्नता छिपी है वो कम ही जगह देखने को मिलती है। मगर सवाल एक बार फिर वही खड़ा होता है। ऐसे मनोरम जगहों को जनता के पेशे नजर करने की सोच ना शासन के जहन में है, ना प्रशासन में बैठे चंद भ्रष्टतम अधिकारियों के बस की बात। यात्रा जारी रहेगी, लेकिन वक्त की नजाकत अब लौटने को कह रही है। हम लौटते हैं। आप इन चंद लाइनों को सुनकर इंसान के जीवन की कड़वी हकीकत को महसूस कीजिए। अगर हमारा इशारा आपके समझ में आ गया तो हम समझेंगे इस यात्रा का मकसद पूरा हो गया। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मज़ारा आदमी, अपनी ही लाश का खुद मज़ारा आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार